आज के वीडियो की शुरुआत मैं एक जोक से करता हूँ। एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है। पैर के जो जोड़े होते हैं ना, पैर के जो जोड़ होते हैं, ये घुटनों में जो जोड़ होते हैं ना, उसमें बहुत दर्द रहता है। डॉक्टर साहब बोले, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें हम क्या कर सकते, जोड़े तो भगवान बनाते हैं। तो एक जोक का पार्ट है, ये पार्ट ऑफ जोक बताया मैंने आपको। लेकिन असल में जिनको जोड़ों में दर्द रहता है ना, काफ़ी परेशान होते हैं। ये जोड़ हो गया, ये उंगलियों के जोड़ हो गए, यहाँ के जोड़ हो गए, ये जोड़ हो गए। मेन तो घुटने, हमारे घुटने के जो जोड़ होते हैं, घुटने ये वाले, यहाँ के जोड़, यहाँ उठने बैठने में काफ़ी तकलीफ हो जाती है बॉस। हाथ हिलाने में तकलीफ हो जाती है, उंगलियां नहीं हिल पाते, हम पालथी मार के नीचे बैठ नहीं पाते। इतनी भयंकर तकलीफ जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़े जिनके स्टीफ हो जाते हैं जोड़, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आज हम देखने वाले एक ऐसी ही टेस्टिमोनी, आज हम देखने वाले एक ऐसी ही टेस्टिमोनी जिसके अंदर में हमारा एक प्रोडक्ट आता है ओमेगा, अलगी ओमेगा 3, जिसको देने से उस महिला को क्या अनुभव आया, क्या फर्क मिला जोड़ों के दर्द के अंदर में, स्टिफ घुटनों के अंदर में, उसके जो घुटने थे, जॉइंट्स थे, वो स्टिफ हो गए थे, उसके अंदर में क्या प्रभाव मिला, यह आज के हम टेस्टिमोनी में देखने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके कार्यरत हूं। साथ ही साथ मैं पेंडुलम डाउजिंग करता हूं। तो आज हम बात करने वाले जोड़ों के दर्द की। तो पेंडुलम डाउजिंग के माध्यम से आपको यह पता चल सकता है कि ओमेगा 3, अलगी ओमेगा 3 आपके जोड़ों के दर्द में काम करेगा क्या, एटोमी का या किसी और कंपनी का। कितने दिन मुझे एटोमी अलगी ओमेगा 3 लेना पड़ेगा पर डे, कितने डोज लेने पड़ेंगे, कितने दिन में मुझे स्टिफनेस पे आराम मिलना चालू हो जाएगा, इन सब सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो के अंदर में वैसे तो टेस्टिमोनी देखकर मिलेंगे, लेकिन अगर आप पेंडुलम डाउजिंग करते हैं तो आपको 100% सही जवाब इन चीज़ों के मिल सकते। साथ ही साथ मैं एक कोर्स कर रहा हूँ, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था, मैं रेफ्लक्सोलॉजी का एक कोर्स कर रहा हूँ। रेफ्लक्सोलॉजी एक तरह की ट्रीटमेंट होती है, एक तरह की मसाज की थेरेपी होती है। आजकल जो मॉडर्न मेडिसिन आते हैं, मॉडर्न मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो हमारा शरीर जो है ना, हमारे शरीर के अंदर कुछ पॉइंट्स है, पैर में पॉइंट्स है, हमारे चेहरे में पॉइंट्स है, हमारे ईयर्स में पॉइंट्स है, जिसके थ्रू हम हमारे शरीर के हर चीज़, हर रोग को ठीक करने की ताकत होती है। पूरी तरह से तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन आपको आराम डेफिनेटली मिल सकता है। इतना आराम मिल सकता है कि जिनसे आप परेशान होकर डॉक्टर की दवा के पास जाते हो लेने के लिए, उन दवाओं के बदले अगर इस थेरेपी का भी यूज़ करते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा आराम इन थेरेपी के थ्रू भी मिल सकता है। तो जॉइंट स्टिफनेस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां जॉइंट्स का मूवमेंट है ना, हिलना डुलना, ये जो जॉइंट्स है ना, इसका हिलना डुलना करना मुश्किल हो जाता है। हिला डुला नहीं सकते, डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है या लिमिटेड होता है। बहुत से लोगों के जॉइंट्स यहीं तक जाते, यहाँ तक नहीं आते। यानी पैर जो पड़ते, पालथी मारकर वो लोग बैठ नहीं सकते। खाना खाते हैं ना तो टेबल कुर्सी पे उनको बैठना पड़ता है, पैर की पालथी मार के जमीन पे नहीं बैठ सकते। एक रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है उनके हाथ पैरों के हिलाने में। यानी मेनली बात करूं मैं, पैर का ही समस्या बहुत ज़्यादा होती है लोगों को, घुटने की समस्या। तो घुटने को हिलाने में या डुलाने में दिक्कत आती है, जिसके कारण वो पालथी मारकर बैठ नहीं सकते। उनको सहारा लेना पड़ता है टेबल कुर्सी पे बैठ के वो खाना खाते, जिसके कारण अक्सर उनको बेचैनी या दर्द रहता है। जोड़ों की जकड़न शरीर के किसी भी जोड़ों को प्रभावित कर सकती है। जोड़ कहाँ होते हैं, ये गर्दन का जोड़ हो गया, हमारे हिप में जोड़ हो जाता है, हमारे ये हाथों में जोड़ है, ये उंगलियों के अंदर में जोड़ है। जहाँ जहाँ शरीर में जोड़ है वहाँ कोई भी जोड़ आपका अकड़न से प्रभावित हो सकता है, कोई भी जोड़ आपका स्टीफ हो सकता है। जैसे घुटने बताया मैंने आपको, कंधे, कूल्हे, उंगलियां, यह सब होता है। यह सब किस कारण होता है, कभी आपको कोई चोट लग गई या गठिया, अर्थराइटिस, जिसको अर्थराइटिस की समस्या हो, चोट आ गई, गठिया हो गया, या इन्फ्लामेशन भी होता है। या इन्फ्लामेशन भी आपको नहीं हुआ तो एज रिलेटेड वियर एंड टीयर सिचुएशन,
जैसे जैसी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लोगों को जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ती है। इसको वियर एंड टियर स्थिति या सिचुएशन बोलते हैं। जोड़ों की जकड़न के लक्षणों में जोड़ों को हिलाने में कठिनाई, जकड़न या डिक्रीज ऑफ रेंज ऑफ मोशन, हिलाने में कठिनाई है ना, ऐसी इस तरह से हिलाने में इसमें जकड़न आ जाता है, पूरा हिलता ही नहीं है, या डिक्रीज ऑफ रेंज ऑफ मोशन, ये अगर मेरा यहां तक जा रहा है तो ये थोड़ा सा इतना ही उठेगा, इतना सा ही उठेगा लोगों का, पूरा हाथ भी नहीं उठता, इस तरह से भी लोगों की जकड़न हो जाती है। इसके उपचार में मेडिकेशन होती है, फिजिकल थेरेपी होती है, स्ट्रेचिंग होता है और जॉइंट रिप्लेसमेंट थेरेपी भी शामिल है। साथ ही साथ मैं जो रेफ्लॉक्सोलॉजी करता हूँ, रेफ्लॉक्सोलॉजी अभी मैंने चालू नहीं किया हूँ, 10-15 दिन में चालू करूंगा, तो रेफ्लॉक्सोलॉजी के ट्रीटमेंट के थ्रू भी आप जॉइंट का मूवमेंट ठीक कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर हमारा सप्लीमेंट लिया आपने तो वारे नारे हो जाएंगे, आपका हमेशा हमेशा के लिए जॉइंट्स ओपन हो जाएंगे। तो अब देखते हैं जोड़ों की जो अकड़न थी उससे परेशान महिला की टेस्टिमोनी। तो ये है टेस्टिमोनी। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं कचरा गौरी शंकर फिल्मिस्तान से हूँ। थोड़ा तेज बोलेंगी प्लीज। मैं फिल्मिस्तान कचरा गौरी शंकर में रहती हूँ। मेरा दिल्ली नाम में? लक्ष्मी है। दिल्ली में। दिल्ली ओके में। ओके, थैंक यू। अच्छा, अब आप क्या कह रही थी, क्या प्रॉब्लम थी आपको पहले? सर मुझे जॉइंट पेन था बहुत ज़्यादा, घुटनों में इतना दर्द था मैं बता नहीं सकती, इतनी परेशान थी मैं। वॉशरूम में मेरे से बैठने के बाद उठा नहीं जाता था, दरवाजे का हैंडल पकड़ के मैं खड़ी होती थी। अच्छा। हाँ, ये नौबत थी और चला नहीं जाता था बिल्कुल भी। और जैसे चौकड़ी मार के बैठते हैं जी जी। तो मैं फोल्ड नहीं कर पाती थी, फोल्ड होता तो पैर को खोल नहीं पाती थी, इतना पेन था मेरे। अब मेरे बहुत ज़्यादा मतलब 80% बहुत फ़ायदा है मुझे उससे। ये दवाई लेने से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिला है। नहीं, ये हम दवाई के रूप में नहीं कहते हैं इसको, ये एक तरीके से सप्लीमेंट है। हमारे भोजन में जिन चीज़ों की कमी होती है उसी का हम उनको सप्लीमेंट कहते हैं। तो आपने क्या लिया इसके लिए? मैं तो यही दवाई ले रही हूँ। ये कौन सी एल्गी ओमेगा 3। हाँ यही सर, यही दवाई ले रही हूँ मैं। ये क्या टैबलेट में है, कैप्सूल में है? कैप्सूल है। हाँ, दोनों कैप्सूल ही है। कैप्सूल ही है। हाँ जी। तो ये आपको लेने के लिए किसने बताया था? ये हमारे आंगनवाड़ी में मैडम आती हैं। हाँ। हाँ, उन्होंने मेरी हालत देखी, मुझे इस दर्द में देखा तो उन्होंने मुझे इसका रास्ता बताया कि आप ये लीजिए। तो कितना लेती है आप डेली? दोनों दो कैप्सूल लेती हूँ सर मैं। 2 कैप्सूल हाँ, रोज? एक लंच के बाद, एक सुबह हाँ। नाश्ते के बाद। नाश्ते के बाद लेती है, एक लंच के बाद लेती है, एक नाश्ते के बाद हाँ लेती है। तो अब आपके जोड़ों का दर्द कैसा है? बहुत ज़्यादा आराम है। अब मैं ऐसे ही बैठ जाती हूँ, उठ जाती हूँ और पैर भी अच्छा, पहले आपको उठ बैठ नहीं मिलता था, ये हाल कर पाती थी मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ज़्यादा राइट। तो आपको किसी को कुछ कहना है कि जिनके कुछ परेशानी ऐसी हो तो वो ले सकते हैं? हाँ, जो मुझे बोलते हैं कि हमारी ये दिक्कत है, मैं यही की सलाह देती हूँ, यही बताती हूँ कि आप उनसे मिलिए, मैडम से मिलिए। उन्होंने मुझे इतना अच्छा ये रास्ता बताया है, आप भी ये लीजिए। जैसे मुझे आराम मिला है, मैं इतनी ठीक हुई हूँ सभी चीज। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ कि एक कुर्सी पे आप बैठ के थोड़ा दिखा सकती हैं तो आप कर सकती हैं? जी। कुर्सी पे क्या, मतलब नीचे ऐसे बैठ नहीं अच्छा पाती, अच्छा। ऐसे बैठती थी मैं पहले, ऐसे? जी। पूरा बताती हूँ। हाँ। पहले मैं ऐसे बैठती थी, ऐसे करके ऐसे बैठती थी सर। अच्छा। और जैसे मैं ऐसे, मेरा काम ज्यादातर नीचे बैठने का ही है। ओके। तो ये पैर ना मैं बहुत ऐसे दिक्कत से पकड़ के ऐसे मतलब खोलती थी। माय गॉड। और जब मोड़ने के बाद ज्यादा देर हो जाती थी ना, तो ऐसे ही पकड़ के मैं ऐसे करती थी। अब ये 10 बार 50 बार कर लेती हूँ। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। और अब आराम से बैठ जाती हूँ। अच्छा। आराम से बैठ जाती हूँ। क्या बात है, क्या बात। एक बार और एक उठ के दिखाइए आप। क्या बात है, क्या बात है। बैठ जाती हूँ। ये बैठने में मुझे 2-3 मिनट लगती थी, ये बैठने में और उठने में। अब बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बोलना चाहिए। तो आप एटॉमी को थैंक यू बोलना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। वेरी नाइस, थैंक यू। मैं तो मैं उनको प्यार से बुआ जी बोलती हूँ, उनके इतनी आभार हूँ। उन्होंने थैंक यू। ना मुझे वो रास्ते में मिलती ना ऐसा बताती, मेरी हालत देख के बताया उन्होंने। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, एटॉमी के प्रोडक्ट बहुत रिसर्च करके और डेवलप किए जाते हैं। ऐसे ही नहीं हम देते हैं प्रोडक्ट्स को,
और दुनिया भर में अगर देखा जाए तो एटॉमिक के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है, मतलब असर उसका खुद लोग बताते हैं, जैसे आपने अभी बताया, वैसे ऐसे करोड़ों लोग, लाखों लोग हैं जो इसके बारे में बताते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक्स लॉट। तो आपने टेस्टिमोनी देखे होंगे। इस महिला का नाम है लक्ष्मी। इनके घुटनों में बहुत दर्द था, इनको चला भी नहीं जाता था। ये बता रही है ना आपको, आपने सुना होगा, इनके घुटनों में इतना दर्द था, चला भी नहीं जाता था इनसे।